हजारों वर्ष पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था, तब तीनों लोगों पर एक ऐसा संकट आया जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। असुर राज वृत्रासुर अपनी अपार शक्ति के बल पर स्वर्ग पर अधिकार करने लगा था। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे, नदियां उफान मारने लगती थीं और देवताओं के हजारों वर्ष पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था, तब तीनों लोगों पर एक ऐसा संकट आया जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। असुर राज वृत्रासुर अपनी अपार शक्ति के बल पर स्वर्ग पर अधिकार करने लगा था। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे, नदियां उफान मारने लगती थीं और देवताओं के हृदय में भय भर जाता था। इंद्र ने अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। निराश होकर सभी देवता ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वृत्रासुर का अंत केवल एक ही दिव्य अस्त्र से संभव है, और वह अस्त्र महर्षि दधीचि की पवित्र अस्थियों से बनाया जा सकता है। जब देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शरीर धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी अस्थियों से बना दिव्य वज्र लेकर इंद्र युद्ध भूमि में पहुंचे और अंततः वृत्रासुर का वध हुआ। लेकिन उस महान बलिदान के बाद एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो भगवान शिव के एक अद्भुत अवतार को जन्म देने वाली थी। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा उस समय गर्भवती थीं और उन्हें अभी तक अपने पति के बलिदान का समाचार भी नहीं मिला था। महर्षि दधीचि के बलिदान के बाद देवलोक में उत्सव मनाया जा रहा था। देवता प्रसन्न थे कि तीनों लोकों पर छाया संकट टल चुका था, लेकिन उसी समय पृथ्वी पर एक आश्रम ऐसा भी था जहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह महर्षि दधीचि का आश्रम था। उनकी पत्नी सुवर्चा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्हें विश्वास था कि महर्षि किसी भी क्षण आश्रम लौट आएंगे। तभी कुछ देवता गंभीर मुख लेकर आश्रम पहुंचे। उनके झुके हुए सिर और मौन को देखकर सुवर्चा के मन में अशुभ संकेत उत्पन्न हुआ। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, देवताओं, मेरे स्वामी कहाँ हैं? कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर इंद्र ने धीरे से कहा, अर्षि दधीचि ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उनकी पवित्र अस्थियों से बने वज्र द्वारा वृत्रासुर का अंत हुआ। यह सुनते ही सुवर्चा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय शोक से भर गया, लेकिन वे जानती थीं कि उनके पति ने धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च त्याग किया है। उन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा और आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मेरे स्वामी तो अमर हो गए, पर इस बालक का भविष्य अब आपके हाथों में है। इसकी रक्षा करना। कहते हैं कि उस समय प्रकृति भी मौन हो गई। मंद पवन बहने लगी, पक्षियों का कलरव रुक गया और आश्रम के समीप खड़ा विशाल पीपल का वृक्ष मानो इस आने वाले दिव्य बालक की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया। एक शुभ दिन सुवर्चा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही उसके मुख से अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान शिव की कृपा उस बालक पर बरस रही हो। उस दिव्य बालक का भविष्य साधारण नहीं था। वही आगे चलकर भगवान शिव के महान अवतार पिप्पलाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी कथा केवल एक आर्षि की कथा नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या, क्षमा और दिव्य ज्ञान की कथा बनने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आश्रम के चारों ओर फैला घना वन, बहती हुई नदी और विशाल पीपल का वृक्ष उस दिव्य बालक के मौन साक्षी बने रहे। सुवर्चा अपने पुत्र को देखकर अपने सारे दुख भूलने का प्रयास करती, लेकिन महर्षि दधीचि की स्मृति हर पल उनके हृदय को व्याकुल कर देती। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लेकर कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता ने अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए जीवन का त्याग किया था। एक दिन तुम भी उनके आदर्शों पर चलना। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, उसके भीतर असाधारण तेज दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी और उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत इच्छा। वह घंटों पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता। वन के पशु पक्षी भी उससे भयभीत नहीं होते थे। हिरण उसके पास आकर बैठ जाते, पक्षी उसके कंधों पर आकर चहचहाते, मानो पूरी प्रकृति उसे अपना मानती हो। आश्रम के आर्षि मुनि यह देखकर आश्चर्य करते। वे कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके भीतर दिव्य शक्ति का प्रकाश है। एक दिन बालक ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैंने उन्हें कभी क्यों नहीं देखा? यह प्रश्न सुनते ही सुवर्चा की आंखें भर आईं। कुछ क्षण तक वे मौन रहीं।
फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने पुत्र को उसके पिता के महान बलिदान की पूरी कथा सुनाई। बालक ध्यान से सब सुनता रहा। जैसे जैसे उसे सत्य का पता चलता गया, उसके मन में अपने पिता के प्रति गर्व तो बढ़ता गया, लेकिन साथ ही एक गहरा प्रश्न भी जन्म लेने लगा। यदि मेरे पिता इतने महान थे, तो उन्हें इतना बड़ा दुख क्यों सहना पड़ा? संसार में ऐसा कौन सा नियम है जो धर्मात्माओं की भी परीक्षा लेता है? उसी क्षण उसके जीवन का मार्ग बदल गया। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जाने बिना कभी शांत नहीं बैठेगा। उसे नहीं पता था कि यही खोज एक दिन उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या तक ले जाएगी और उसका नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा।